हेलो स्टूडेंट। बेटा हम लोगों ने फिनाल में लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आपको पढ़ा रहे थे और उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया था। और आज हम उसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से एक लास्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नेम से हम इसको जानेंगे। बेटा याद रखना कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो अप्रॉक्सीमेटली हर एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है, केवल एनिलीन को छोड़कर। एनिलीन इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये तुम्हारी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है और एनिलीन आपका ऑलरेडी बेसिक इन नेचर होता है। तो जैसे आप लुईस एसिड इसमें डालेंगे तो वो दोनों मिलकर साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे जिससे फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो एनिलीन में नहीं होती है, बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो करते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बहुत ही सिंपल होता है। इसमें दो तरह से होता है कि एक तो हमारे पास होता है जब हम किसी एल्किलेटिंग रीजेंट को यूज करते हैं। किसको यूज करते बेटा? मैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसे हम लोग एल्किलेटिंग रीजेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए बेटा, अगर आपसे कोई कहता है एल्किलेटिंग रीजेंट कौन होते हैं, एल्किलेटिंग रीजेंट वो रीजेंट होता है जो हमें एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करे। तो जो बेटा हम लोगों को एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करे उसी को हम लोग एल्किलेटिंग रीजेंट कह के नाम से हम इसको जानेंगे। अब जैसे हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, फिनाल है और इस फिनाल की रिएक्शन अगर हम किसी एल्किलेटिंग रीजेंट से करा दें, ये देखिए बेटा ये हमारे पास फिनाल हुआ और इसकी रिएक्शन अगर हम एल्किलेटिंग रीजेंट यानी हम लोग किससे करा दें, CH3Cl। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, CH3Cl मेथाइल क्लोराइड कहते हैं और ये रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो ये रिएक्शन हम लोग कराना चाहेंगे एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे। देखिए ध्यान से, ये आपके सामने फिनाल है। फिनाल की रिएक्शन आप CH3Cl मेथाइल क्लोराइड से कराइए, वो भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराइए। अब आप खुद समझिए, इस CH3Cl में जब ब्रेकिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये Cl ले जाएगा। तो इस Cl पर माइनस का चार्ज आएगा और आपके इस कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा और ये इस तरह से जो देखिए CH3 जो मेथाइल बनना है, तो CH3 जो मेथाइल है ये तुम्हारा क्या है, एल्काइल है। तो इस तरह से CH3Cl एल्किलेटिंग रीजेंट कहलाएगा क्योंकि ये वो रीजेंट है जो आपको एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर CH3 प्लस यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और यही CH3 एक बार आपके इस आर्थो पोजीशन पर और एक बार यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। और जब ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर बेटा अटैक करेगा तो ध्यान से समझिए कि कैसे हो, किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो ये देखिए, एक कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, आर्थो आइसोमर फॉर्म होगा और दूसरा कंपाउंड हमारा पैरा आइसोमर फॉर्म होगा। तो ये आपके सामने OH है और इस आर्थो पोजीशन पर हम लोगों ने CH3 लगा दिया। ओके बेटा, और इस तरीके से ये तुम्हारा एक आर्थो आइसोमर फॉर्म हो गया और इसी तरीके से अगला यहाँ पर पैरा आइसोमर बनने वाला है। ये देखिए, ये यहाँ पर हुआ फिनाल और इस फिनाल में इस पैरा पोजीशन पर यहाँ पर CH3 हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से एक आर्थो आइसोमर और एक पैरा आइसोमर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर OH एक बल्की ग्रुप है, यहाँ भी ये भी एक बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा जिससे ये एक प्रकार से अनस्टेबिलिटी को फॉर्म होगा। तो उस कंडीशन में ये माइनर होगा, यानी ये जो आर्थो, इसका नाम क्या होगा, क्रिसाल, क्योंकि जब OH के साथ CH3 लगता है तो उसे हम लोग क्रिसाल कहते हैं। तो इसका नाम बेटा क्या होगा, आर्थो क्रिसाल बोलेंगे और इसका नाम बेटा क्या होगा, इसे हम लोग पैरा क्रिसाल के नाम से हम इसको जानेंगे। लेकिन आर्थो क्रिसाल आपका माइनर होगा
और इस पैरा क्रिस्टल में आप समझ सकते हैं सिमेट्रिकल है, यहाँ पर स्टेरिक हिंडनेस बहुत कम होगा क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में ये मेजर फॉर्म में आपका फॉर्म होगा। तो आप समझ सकते हैं सभी स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हम फिनाल की रिएक्शन एल्किलेटिंग रेजेंट से करा रहे हैं, तो जो हमको एल्काइल ग्रुप यानी मेथाइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, और ये मेथाइल ग्रुप आपका एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर, दोनों आइसोमर बन तो गए, लेकिन मैंने कहा कि आर्थो वाला आपका लेस स्टेबल होगा, इसलिए माइनर फॉर्म में बनता है, और आपका ये जो पैरा वाला फॉर्म होता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और जिसके कारण ये मेजर फॉर्म में आपका बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक प्रकार से कंपाउंड यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये तुम्हारे सामने फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा क्या होगी, जो एल्किलेटिंग रीजन से हुई। अब अगली इसी में हम लोग देखेंगे जो कि हमारी एसिलेटिंग रीजन से यहाँ पर रिएक्शन होने जा रही है। तो ध्यान समझिएगा, अगली रिएक्शन हम लोग क्या कराएंगे, एसिलेटिंग रीजन से। तो देखिए बेटा, हम नेक्स्ट रिएक्शन कराने जा रहे हैं, और वो रिएक्शन होगी एसिलेटिंग रीजेंट। जैसे एल्किलेटिंग रीजेंट होता है वैसे एसिलेटिंग रीजेंट होता है। और ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे कि देखिए, एल्किलेटिंग रीजेंट वो रीजेंट होता है जो एल्काइल ग्रुप देता है। तो आप कहेंगे सर एसिलेटिंग रीजेंट कौन होता है, जो एसिल ग्रुप दे। कौन सा ग्रुप दे बेटा, एसिल। अब आप कहेंगे सर एसिल ग्रुप कौन सा होता है, तो ये ध्यान समझिए कि जो RCO ग्रुप होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिल ग्रुप कहते हैं। तो जो हमको RCO ग्रुप दे दे तो वही हमारा एसिलेटिंग रीजन के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम देखते हैं कैसे हो, किस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारे सामने फिनाल होगा, ध्यान समझिएगा। ये बेटा हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन पर क्या है, OH है, और इसकी रिएक्शन हम करा दें CH3COCl। नाम आप जानते होंगे, इसका नेम होगा बेटा एसिटल क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा, इस कंपाउंड का नाम एसिटल क्लोराइड होगा। क्या नाम मैंने बोला, एसिटल क्लोराइड। मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटल क्लोराइड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये हमारे सामने फिनाल था, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एसिटल क्लोराइड से। वो भी किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस आप समझ गए होंगे। प्रेजेंस यहाँ रहेगी एनहाइड्रस, वही AlCl3, जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ब्रेकिंग होगी, और यहाँ पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, Cl, क्योंकि क्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का चार्ज आपका आने वाला है, ध्यान समझिएगा। और इस कार्बन पर बेटा प्लस का चार्ज आएगा। फिर से मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर प्लस का चार्ज आएगा, और आप समझ सकते हैं, जरा इसको देखिए, ये R की तरह ये CO, तो इस तरह से जो CH3CO यहाँ बनेगा वो RCO होगा, यानी ये एक एसिल ग्रुप हो जाएगा, और ये जाके एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर अटैक करेगा। और जब आर्थो पर अटैक करेगा तो वहाँ से H हटेगा, यहाँ से भी H, तो हम लोग कह सकते हैं HCl। ऐसे लास्ट रिएक्शन में भी HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा, और इस रिएक्शन में भी HCl बाहर होगा। और जब HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहाँ पर दो कंपाउंड आपके सामने यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ, एक आपका आर्थो आइसोमर बनेगा और एक आपका पैरा आइसोमर। तो ये आपके सामने OH है। एक बार यहाँ पर COCH3 लगाएंगे आर्थो पे बेटा, और अगला यहाँ पर क्या लगेगा, अगला हम यहाँ पर कंपाउंड बनाने वाले हैं, और जो कि बेटा एक पैरा आइसोमर फॉर्म होने वाला है। ये देखिए, ये हमने बना दिया, एक पैरा आइसोमर फॉर्म होगा। तो ये OH होगा, और ये यहाँ पर COCH3 यहाँ पर इस तरह से लगेगा पैरा पे। तो एक बार लग गया आर्थो पे, और एक बार आपने कंपाउंड देखा तो यहाँ पर कहाँ लग रहा है, पैरा पर लग गया। तो इस तरह से दो आइसोमर यहाँ पर बेटा आपके फॉर्म हो जाएंगे, और इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नेमिंग की बात करें तो देखिए क्या होता है कि अगर हम इस OH को थोड़ी सी इग्नोर कर दे, और बेंजीन, देखिए OH और CO में आपका CO ग्रुप बड़ा होता है,
तो जो ग्रुप बड़ा होता है बेंजीन उसके साथ चली जाती है। तो उस कंडीशन में अगर OH ग्रुप आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे इस तरह से, अगर मान लीजिए हम OH ग्रुप को बंद कर देते हैं तो ये बेंजीन के साथ जब COCH लगता है तो इसका नाम एसिटोफिनोन होता है। जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसका नाम एसिटोफिनोन। क्यों? इसका नाम एसेट, भाई CH3 का नाम एसेट, CO का नाम ओन, तो एक तरफ से एसीटोन और एक तरफ से ये बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है, फीन। फीन पर ओन लगेगा तो फिनोन। तो एक तरफ से एसीटोन, एक तरफ से फिनोन, दोनों मिलकर क्या नाम दिया गया, एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा, तो इस कंपाउंड का नाम एसिटोफिनोन। तो ये इसके कहाँ पे है, आर्थो पोजीशन पे, क्योंकि मेन ग्रुप के जस्ट बगल वाला आर्थो। तो उस कंडीशन में इसका नाम आर्थो के लिए O, H के लिए OH के लिए आपको समझ गए प्रीफिक्स नाम क्या होता बेटा, हाइड्रोक्सी। तो आर्थो हाइड्रोक्सी और ये आपके सामने एसिटोफिनोन के नाम से हम इसको जानेंगे। तो जैसे बेटा ये आपके सामने आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन फॉर्म हुआ है, उसी तरह से इसका नाम बेटा क्या होगा, इसे पैरा हाइड्रोक्सी, समझ गए होंगे, एसिटोफिनोन के नाम से हम इसको जानेंगे। तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और यहाँ ये भी कैसा होगा, माइनर फॉर्म में स्टेरिक हिंडेंस होगा, और ये यहाँ पर एक प्रकार से मेजर फॉर्म में बनेगा। ओके बेटा, तो ये माइनर फॉर्म में बनेगा, ये मेजर फॉर्म में बनेगा, और इस तरीके से ये आपकी एसिलेटिंग जो रीजेंट की रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है। एनिलीन कभी नहीं देता है, बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हो, एक एल्किलेटिंग रीजेंट जो एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करे, और एक एसिलेटिंग रीजेंट जो एसिल ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो एक बार हमने एल्किलेटिंग रीजेंट से आपको दिखाया कि एक बार जैसे मिथाइल क्लोराइड है, जब वो ब्रेक होगा तो Cl पर माइनस और CH3 पर प्लस आएगा। उस कंडीशन में CH3 प्लस एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो उस तरीके से वो एल्किलेटिंग रीजन का इफेक्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर एसिलेटिंग रीजन आप देखिए, तो एसिलेटिंग रीजन में एसिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर CH3COCl ले लिया, ये आप दिख रहा होगा, ये आपको एस्टर ग्रुप। इसी तरीके से आप एक कंपाउंड और ले सकते हो जिसे हम लोग एस्टिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो जरा देखिए इस रिएक्शन को भी आप समझ लीजिए कि ये हमारे सामने फिनाल है, ये देखिए बेटा, ये हमारे सामने क्या है, इस तरह से बेंजीन पर OH लगेगा फिनाल, और इसकी रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड से करा दो, ये CH3CO, और इसी तरह नीचे भी लिख देंगे CH3CO और ये O, और इस तरह से इसका नेम क्या होगा, इसे बेटा हम लोग एस्टिक एनहाइड्राइड के नाम से हम इसको जानेंगे। तो ये एस्टिक एनहाइड्राइड बनेगा। अब आप समझ सकते हैं जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, कोई भी बॉन्ड ये या ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, अगर मान लीजिए हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, उस कंडीशन में ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आएगा और इस कार्बन पर आपको यहाँ प्लस चार्ज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। यहाँ फिर से एक बार आपको एसिल ग्रुप मिलने वाला, और यही एसिल ग्रुप एक बार आर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर, और जब अटैक करेगा तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ का HO H प्लस के फॉर्म में हटेगा, O पर माइनस है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से CH3COOH यानी एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझे कि क्या यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिए यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे जो ऊपर वाली रिएक्शन में बना है। तो ये इस तरह से ये आपके सामने OH होगा, और एक बार COCH3 आर्थो पोजीशन पे और एक बार COCH3 पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। यहाँ भी वही कंडीशन है, आर्थो वाला ये देखिए OH ग्रुप लग गया, और ये COCH3 होगा, और आप समझ सकते सेम कंडीशन वही होगी, फिर से आर्थो वाला बना माइनर फॉर्म में और पैरा वाला मेजर फॉर्म में, और ये भी रिएक्शन वही AlCl3 की प्रेजेंस में होगी,
और आप सभी बच्चे समझ गए होंगे यहाँ से निकलने वाला क्या है, CH3COOH। देखिए जो चीज़ साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलती है या तो हम आगे प्लस करके लिख सकते हैं या अदरवाइज हम इसको माइनस साइन के साथ एरो के नीचे दिखा देंगे CH3COOH, और इस तरह से ये एस्टिक एसिड आपका साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी जिसे हम लोग एसिलेटिंग रीजन के थ्रू देखेंगे। ओके बेटा, तो ये आपकी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई और आप लोगों ने यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन देख ली। तो आपने यहाँ पर जो भी रिएक्शन देखी है वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या देखा, एक ब्रोमिनेशन, दूसरा सल्फोनेशन, तीसरा नाइट्रेशन और चौथा यहाँ पर होता है आपका फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जो होगी रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड। तो अब हम लोग रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड स्टडी करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे उसे हम लोग कहेंगे रिएक्शन रिलेटेड टू, हम लोग किसकी बात करेंगे, OH। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन बात करेंगे बेटा रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड से रिलेटेड। हम लोग देखेंगे कि हम लोग OH बॉन्ड से रिलेटेड कैसे हो, किस तरह से हम लोग रिएक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए OH बॉन्ड कहाँ से आएगा, क्योंकि फिनाल में भी OH होता है, तो उसी OH बॉन्ड से रिलेटेड रिएक्शन। मतलब अब आप जो यहाँ पर रिएक्शन देखने जा रहे हो तो इसमें सिर्फ OH क्लीवेज होगा, यानी जो OH बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और यह हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। अभी तक क्या होता था, बेंजीन रिंग से रिलेटेड रिएक्शन आप देख रहे थे जिसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, और अब आप बेटा OH बॉन्ड से रिलेटेड रिएक्शन देखोगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ओके, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन विद सोडियम यानी सोडियम से रिएक्शन देखने जा रहे हैं कि कैसे वो किस तरीके से कराएंगे। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आपके पास ये देखो फिनाल है बेटा, ये देखिए आपके सामने क्या है, ये बेंजीन, और बेंजीन पर हमने क्या लगाया, OH, जिसे हम लोग फिनाल कहेंगे। और इस फिनाल की रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, Na से, यानी सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। तो जब फिनाल की रिएक्शन आप सोडियम से कराएंगे तो ये सोडियम यहाँ से इस H को रिप्लेस करेगा और खुद जाके वहाँ पर बैठ जाएगा, और इस तरीके से जब यहाँ से रिप्लेस होगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, बेंजीन है, और बेंजीन पर अब OH नहीं बल्कि यहाँ पर Na आ जाएगा, जिसमें O पर माइनस का चार्ज बना रहेगा और Na पर प्लस का चार्ज है। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता, ये एक अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। कोई ये मत समझ ले कि ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, यहाँ पर इनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये मेटल है और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता। तो Na पर प्लस हमेशा मेंटेन रहता है, O पर माइनस का चार्ज रहेगा, और यहाँ से जो H प्लस निकलेगा आप उसको हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, हाफ H2 के फॉर्म में आप उसको दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपने एलिफैटिक एल्कोहल में भी देखी थी और आज आप एरोमेटिक फिनाल में भी देख रहे हैं। तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा, और जो भी ये कंपाउंड बने इसका नेम क्या होगा। देखो सबसे पहले नाम हमेशा मैंने कहा मेटल का ही लिखते हैं। कभी भी किसी कंपाउंड के नेम में मेटल आ जाए तो सबसे पहले नाम आप मेटल का ही लिखेंगे। तो Na का नाम बेटा सोडियम होता है, तो सोडियम लिख दिया, और इसे आपको मालूम है कई बार पढ़ चुके, खूब पढ़ा है। बेंजीन पर O का माइनस आ जाए तो उसे तो भैया आप लोग फिनॉक्साइड के नाम से आप इसको जानते हैं। तो दिस इज अ सोडियम
फिनॉक्साइड, बहुत अच्छा सा नाम है। तो ये आपके पास हो गया। जब भी फिनाल की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज अ रिएक्शन रिलेटेड टू सोडियम, यानी मीन्स OH बॉन्ड रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन आपकी सोडियम से हुई और जिसमें आपका सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ। अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। और वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, चलिए। तो उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एल्कलाइलेशन, किसकी बात करते हैं, देखिए एल्काइलेशन की रिएक्शन की बात करें, ये लीजिए। तो अब हम लोग किसकी बात करें, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन क्या होता है, देखिए नेम बहुत ही डिफरेंट टाइप के आपके सामने शो किए जा रहे हैं। जैसे अब एक नया नेम आपके सामने आएगा, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होता है कि ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होगा, यानी मेरे कहने मतलब है कि इस रिएक्शन में आपका ईथर बनने वाला है। अब ईथर कैसे बनेगा, तो जरा देखिए, आप लोग करना क्या है कि फिनाल की रिएक्शन, चले मैं इस तरह से पहले दिखाएंगे कि C6H5OH, और इस फिनाल की रिएक्शन हम लोग किससे करा दे, किसी भी एक प्रकार से एल्किलेटिंग रीजन से करा दीजिए। मान लीजिए हम लोग करा देते रिएक्शन CH3Br, कुछ भी करा दो, CH3Cl, CH3I, CH3Br, C2H5, कुछ भी करा दीजिए। तो मान लीजिए हम लोग रिएक्शन करा देते CH3, चले CH3Cl से ही करा देते हैं। तो फिनाल की रिएक्शन हम लोग CH3Cl से कराएंगे, और ये रिएक्शन हम लोग कैसे कराते हैं, ये रिएक्शन होती बेसिक मीडियम में, यानी NaOH की प्रेजेंस में होती है। तो ध्यान समझिएगा कि ये रिएक्शन किससे हो रही है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यानी बेसिक मीडियम में। तो फिनाल की रिएक्शन हमने NaOH की प्रेजेंस में CH3OCl यानी मेथाइल क्लोराइड से करा दी। तो अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, देखिए फिनाल आपको पहले से मालूम है कि फिनाल एसिडिक नेचर का है और NaOH कैसा है, बेसिक है। तो रिएक्शन बाद में होगी, पहले साल्ट का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। समझिए बात को कि फिनाल एसिडिक नेचर का है और जिसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा दे रहे हैं वो बेस है। तो फिनाल एसिड, ये बेस, तो पहले तो ये साल्ट बनाएगा। साल्ट कुछ और नहीं, यही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा और तुरंत वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर Na लगेगा, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका CH3Cl क्या करेगा, अटैक करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से स्टेप वाइज होगी। तो सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन ये दिखा रहे हैं कि जैसे ये C6H5 सिंगल बॉन्ड OH है और इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप कराएंगे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपको मालूम है कि कंपाउंड क्या बनने वाला है, C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर से मैं कह रहा हूँ, O पर माइनस का चार्ज रहेगा, Na पर प्लस का चार्ज रहेगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब ये सोडियम जो फिनॉक्साइड बना, इस C6H5ONa पर अब आपका कौन कंपाउंड अटैक करेगा, ये CH3Cl जो आपने ले रखा है ये जाकर अटैक करेगा। तो आप समझ गए होंगे भाई, O पर माइनस का चार्ज है ही है, Na पर प्लस का चार्ज है और इस CH3 पर आपको मालूम Cl का चार्ज आएगा, और सॉरी Cl पर माइनस का चार्ज आएगा और इस CH3 पर प्लस का चार्ज। और जब ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उस कंडीशन में NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 लगेगा और उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5O सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए बेटा, C6H5O CH3A और सिंगल बॉन्ड प्लस यहाँ से NaCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बना C6H5O CH3। अब इसका नाम क्या होगा, इसके देखिए क्या नाम है। देखिए इसका नेम जो होगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके नेमिंग की। इसके नेम क्या होगा, तो देखो CH3 को कहोगे मेथ, O के लिए ऑक्सी,
तो एक तो इसका नाम हुआ मेथॉक्सी बेंजीन। देखिए बेटा, एक तो इस कंपाउंड का नाम नेम क्या बना, इसे हम लोग कहेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। सभी बच्चे नेम बहुत अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले तो एक बना मेथॉक्सी, कैसे बना भाई, एक कार्बन है मेथ, यहाँ के लिए ओ, तो क्या बनेगा मेथॉक्सी बेंजीन। तो एक तो मेथॉक्सी बेंजीन, और दूसरा इस कंपाउंड का नाम होगा, उसे हम लोग एनिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिसॉल। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक तो आपके सामने मेथॉक्सी बेंजीन बना, और दूसरा कंपाउंड यहाँ पर क्या बनेगा, एनिसॉल का निर्माण करेगा। तो एक मेथॉक्सी बेंजीन और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, एनिसॉल कहलाएगा। ठीक है, तो मेथॉक्सी बेंजीन और इसका दूसरा नाम क्या होगा, एनिसॉल। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, तो इसे बेटा हम लोग एनिसोल कहते हैं। देखो मैं एनसॉल नहीं कह रहा, अगर एनसॉल कहता तो ओ एच ग्रुप होता, यहाँ की ओ एच ग्रुप नहीं है, तो ओ एल नहीं ओ एल ई आएगा, यानी इसका नेम क्या होगा, एनिसोल कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग एनिसोल के नाम से या मेथॉक्सी बेंजीन के नाम से जानेंगे। इसी तरह से आप एथाइल क्लोराइड से भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, और उस एथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा के भी आप आसानी से प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एनिसॉल ये देखिए बेटा, तो इस तरीके से ये एल्कलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, तो बाकी रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। ओके बेटा।